ओके स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 15 तकरीबन ख़त्म हो चुका। एक्सरसाइज के शॉर्ट भी हमने लास्ट कर लिए थे। नेक्स्ट हमारा जो है जी सॉल्व एग्जांपल्स। इस चैप्टर के अंदर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे के सारे। तो पहला न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 1। सो चैप्टर नंबर 15 के एग्जांपल न्यूमेरिकल्स हैं जी आज। चैप्टर नंबर 15 एग्जांपल न्यूमेरिकल्स। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल है जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1। सो चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल्स एग्जांपल के पहला न्यूमेरिकल, अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर्स। लेंथ आपको गिवन है L इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करें मीटर में तो L इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर 25 इंटू 10⁻⁻² मीटर is moving at a speed of 0.5 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी है 0.5 मीटर पर सेकेंड। In a direction perpendicular theta is equals to 90 degree to the 0.25 Tesla magnetic field B 0.25 Tesla। Find the EMF produced in the रॉड के अंदर EMF की वैल्यू कितनी है ये हमने फाइंड करनी है। तो रिक्वायर्ड है जी वैल्यू ऑफ EMF। टॉपिक कौन सा है? कॉइल मूव कर रही है, ऑब्वियसली मोशनल EMF। तो अगर मोशनल EMF है तो हम इसके सोल्यूशन को कुछ यूँ लिखते हैं, फॉर्मूला इसके लिए यूज़ हो जाएगा मोशनल EMF का E इज इक्वल टू माइनस VBL साइन ऑफ एंगल थीटा। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आप जानते हैं ये माइनस साइन सिर्फ किस चीज़ का है, ये लेंज़ेस लॉ का है कि जिस वजह से EMF इंड्यूस होगी उस वजह की मुखालफत होगी। सो मैं उस माइनस साइन को नहीं लिख रहा बिकॉज वो सिर्फ एंगल को डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। सो देयर इज़ नो नीड इन ऑर्डर टू फाइंड द मैग्नीट्यूड बिकॉज EMF स्केलर क्वांटिटी में डील होती है। वेलोसिटी 0.5, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0.25 ओके। लेंथ ऑफ द कंडक्टर दैट इज 25 इंटू 10⁻², 25 इंटू 10⁻²। साइन ऑफ एंगल थीटा दैट इज 90 डिग्री। साइन 91 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 5 और साइन 91। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है E इज इक्वल टू 0.03125 वोल्ट्स। तो ये हो गया जी हमारे पहली एग्जांपल 0.03125। जी हाँ, अगर आप चाहें तो इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो आपका आंसर ठीक आ जाएगा। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में इसको आगे कन्वर्ट किया गया है, देयर इज़ नो नीड ऑफ दैट। नेक्स्ट आ गया जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 15.2। तो 15.2 न्यूमेरिकल की जो एग्जांपल है ना ये है फैराडेज लॉ की। तो उसी हिसाब से इसको फिर जहन में रखिएगा कि फैराडेज लॉ का हमने फार्मूला यूज़ करना है 15.2। और डाटा बनाते वक्त ध्यान से, जितना मुझे याद पड़ता है इसमें थोड़ा सा मसला था स्टेटमेंट के अंदर ना, एक नई वैल्यू आपको गिवन है। लूप ऑफ वायर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप है तो मैं इस थीटा को वक्ती तौर पे लिख रहा हूँ 90 डिग्री। अभी आपको क्लियर हो जाती है इस बात का मतलब क्या है। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज 0.6 टेस्ला। B इज इक्वल टू 0.6 टेस्ला। द स्ट्रेंथ द एरिया ऑफ द लूप बिगिंस टू श्रिंक। मतलब हम जब फैराडेज लॉ को यूज़ कर रहे हैं तो हम एरिया को कम कर रहे हैं, और एरिया कितना कम हो रहा है एट द रेट ऑफ 0.8 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये 0.8 मीटर स्क्वायर
ये एरिया का यूनिट, और पर सेकंड किसका यूनिट, टाइम का। तो मतलब ये आपको गिवन है चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम विच इज इक्वल टू 0.8 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। कंफ्यूज नहीं होना, यूनिट देख के कंफ्यूज नहीं होना, मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट, सेकंड पर सेकंड टाइम का, तो एरिया डिवाइडेड बाय टाइम। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन द लूप, कि इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, EMF की वैल्यू कितनी इंड्यूस होगी। तो एक चीज़ और गिवन है, लूप, लूप उसने कहा ना, एक लूप है, तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल 1, और रिक्वायर्ड आपसे क्या है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ EMF। डाटा हो गया, उसके बाद आ जाए सॉल्यूशन पे। अब यहाँ पर एक बात जहन में रखिएगा, स्टेटमेंट के अंदर लिखा गया है इस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। प्लेन ऑफ द लूप की अगर बात हो तो ये बात जहन में रखनी है कि आप यहाँ पर फॉर्मूला पुट करते हैं फ्लक्स का, तो आप प्लेन ऑफ द लूप की बात नहीं करते, आप एरिया वेक्टर की बात करते हैं। और एरिया वेक्टर के साथ अगर हम एंगल देखेंगे तो वो कितना बनेगा, दैट विल बी पैरेलल। कहने का मतलब ये है कि आप उनके पास सिचुएशन यूँ है कि ये थी वो कॉयल, इस कॉयल को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा। कॉयल को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो आपने मैग्नेटिक फील्ड कैसे रखा, परपेंडिकुलर। कॉयल को मैग्नेटिक फील्ड बी के आपने क्या रखा, परपेंडिकुलर 90 पुट कर दिया। लेकिन एरिया वेक्टर का जो एंगल होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो बी के साथ पैरेलल होगा। तो आप जो थीटा पुट करेंगे, आप थीटा कितना पुट करेंगे, आप थीटा 0 डिग्री पुट करेंगे, बिकॉज बी डॉट ए के अंदर जो हम एंगल पुट करते हैं वो एंगल एरिया और बी के दरमियान में नहीं है, दैट इज़ द एंगल बिटवीन द वेक्टर एरिया एंड द बी। ठीक है, तो वो आपस में पैरेलल होगा। सो सॉल्यूशन फॉर्मूला हम इसके लिए यूज़ करेंगे, EMF इज इक्वल टू N डेल्टा फाई ओवर डेल्टा T। Faraday's law of electromagnetic induction, E is equal to N delta phi B dot delta A over delta T। फ्लक्स को हमने B dot A लिख दिया। नेक्स्ट E is equal to N B delta A over delta T cos of angle theta। अब पुट करते हैं वैल्यूज़। सो वैल्यूज़ पुट करें, E इज इक्वल टू N1, B की वैल्यू 0.6, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0.8, 0.8 cos of theta, cos of 0 डिग्री, 8 6 और 48, 0.48। EMF इज इक्वल टू 0.48 वोल्ट्स। तो ये हो गया जी हमारा सेकंड एग्जांपल, 0.48 वोल्ट्स। सो नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं जी अपने एग्जांपल नंबर 3 पे। सो नेक्स्ट आ गई जी एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3, दो कॉइल्स अगर यूज़ हो जाएं तो अंडरस्टूड है, आपने ये बात जहन में रखनी है, दैट इज़ द टॉपिक ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और म्यूचुअल इंडक्शन का ही फॉर्मूला आपने यूज़ करना है। सो एन EMF ऑफ 5.6 वोल्ट इज़ इंड्यूस्ड इन अ कॉयल, के कॉयल के अंदर EMF आपने इंड्यूस की 5.6 वोल्ट। तो कौन सी कॉयल में EMF इंड्यूस हुआ करती है, सेकेंडरी में, तो आप लिखेंगे सेकेंडरी EMF इज इक्वल टू 0.6 वोल्ट्स, सॉरी 5.6 volts। In a nearby coil is decreased from, while the current in a nearby coil is decreased from 100 to 20 एम्पेयर। मतलब आप एक कॉइल के अंदर करंट चेंज कर रहे हैं, दूसरी कॉइल में EMF इंड्यूस हो रही है, और करंट आप कितना चेंज कर रहे हैं, आप चेंज करंट कर रहे हैं फ्रॉम 100 to 20। सो 100 minus 20 इज इक्वल्स टू 80 एम्पेयर। ये करंट कितना चेंज हो रहा है, करंट 80 एम्पेयर चेंज हो रहा है इन 0.02 सेकेंड्स टाइम, 0.02 सेकेंड्स।
व्हाट इज़ द म्यूचुअल इंडक्टेंस रिक्वायर्ड है, म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सेकेंड, इफ द सेकेंडरी has 200 number of turns and s number of turns of the secondary coil 200, find the change in the flux during this interval। तो आपने फाइंड करके बताना है change in flux in the secondary coil कितना होगा। अब जब हम प्राइमरी कॉइल के अंदर ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करेंगे तो प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करते तक हम लिखेंगे फॉर्मूला ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू, हमने एम के लिए फॉर्मूला फाइंड करना है तो इसके लिए वैल्यू होगी एम डेल्टा आई पी, क्योंकि ये प्राइमरी कॉइल के अंदर चेंज इन करंट होता है। अंडरस्टूड है, वो ना भी लिखें तो अंडरस्टूड है क्योंकि आपने करंट प्राइमरी कॉइल का चेंज करना होता है ओवर डेल्टा टी। सो यहाँ पर अगर m के लिए फॉर्मूला लिखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो m के लिए ये फॉर्मूला होगा m इज इक्वल टू ई एस डेल्टा टी ओवर आई पी। वैल्यूज पुट करें, ई एस की जगह पुट हो जाएगा 5.6, डेल्टा टी की जगह या चेंज इन टाइम इंटरवल टी दैट इज 0.02 ओवर करंट 80। और करंट भी यहाँ पर कौन सा चेंज इन करंट की हम बात करते हैं कि जितना करंट चेंज हो रहा हो m इज इक्वल टू, m के लिए हमारे पास आंसर हो जाएगा m इज इक्वल टू 5.6 मल्टीप्लाई बाय 0.02 डिवाइडेड बाय 80। सो हमारे पास आंसर आता है m के लिए 1.4 10 रेज़ पावर -3 और यूनिट इसका यूज़ होगा 100। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है फ्लक्स। फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ स्टेट क्या करता है? फैराडेज लॉ स्टेट करता है फैराडेज लॉ इज इक्वल टू EMF induced in the secondary coil is equal to NS delta phi S over delta T। डेल्टा फाई एस के लिए अगर मैं वैल्यू फाइंड करूं तो डेल्टा फाई एस के लिए वैल्यू होगी डेल्टा फाई एस इज इक्वल टू ई एस इंटू डेल्टा टी ओवर एन एस। डेल्टा फाई एस इज इक्वल टू वैल्यूज़ पुट करें ई एस की वैल्यू है 5.6 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी वैल्यू है 0.02, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल ये हैं 2। अगर वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर हो जाता है 5.6 मल्टीप्लाई बाय 0.02 डिवाइडेड बाय 200। तो ये आंसर हमारे पास आता है जी 5.6 10 रेज़ पावर -4 डेल्टा फाई एस इज इक्वल टू 5.6 10 रेज़ पावर -4 और फ्लक्स का यूनिट वेबर। ठीक हो गया, फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। तो ये हो गया हमारे दोनों आंसर, 5.6 10 रेज़ पावर -4 और दूसरा 1.4 10 रेज़ पावर -3। न्यूमेरिकल नंबर आ गया हमारे पास, न्यूमेरिकल नंबर 15.4। सो 15.4 द करंट इन अ कॉइल ऑफ 1000 टर्न्स। तो आपके पास एक कॉइल है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं जी 1000। सेल्फ इंडक्शन का न्यूमेरिकल है तो सिर्फ n लिख रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ टर्न्स 1000 इज चेंज फ्रॉम 5 एम्पेयर टू 0। तो चेंज इन करंट 5 एम्पेयर से 0 का हुआ है तो आप लिखेंगे 5 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 5 एम्पेयर इन 0.2 सेकेंड्स टाइम। और डेल्टा टी इसको हम चूँकि लिखते हैं फॉर्मूले में तो मैं डेल्टा टी से लिख रहा हूँ 0.2 सेकेंड्स। इफ़ एन एवरेज EMF ऑफ 50 वोल्ट, EMF जो इंड्यूस्ड हुई है दैट इज़ 50 वोल्ट,
in this interval what is the self inductance? L is equal to question mark self inductance कितनी होगी? What is the flux through each turn of the coil? कि हर एक टर्न में से फ्लक्स कितना होगा? Flux is equal to question mark turn of the coil when the current of 6 ampere is flowing through it. I is equal to 6 आपको उसकी वैल्यू गिवन है. सो और इसका यूनिट एम्पेयर. न्यूमेरिकल के अंदर क्या है, एक तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है सेल्फ इंडक्शन की. सेल्फ इंडक्शन के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे. हमने फार्मूला पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन के का, जिस फार्मूले में सेल्फ इंडक्शन यूज़ हो रही थी E इज़ इक्वल टू L डेल्टा I ओवर डेल्टा टी. यहाँ से सेल्फ इंडक्शन के लिए इसको अलग करें तो L इज़ इक्वल टू E इंटू डेल्टा टी ओवर करंट I. वैल्यूज़ रिप्लेस करें. L इज़ इक्वल टू E EMF 50 टाइम 0.2 डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट, और चेंज इन करंट के लिए वैल्यू है 5 10 10 2 और सेल्फ इंडक्शन के लिए वैल्यू आ जाएगी सेल्फ इंडक्टेंस के लिए 200. दूसरे में आपने फाइंड करना है फ्लक्स. तो फ्लक्स के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था फ्लक्स इज इक्वल टू N phi इज इक्वल्स टू L I, और आपने फ्लक्स के लिए लिखना है तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू L I ओवर N. वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें सारी की सारी, और अगर हम वैल्यूज़ रिप्लेस करें तो फाई इज इक्वल्स टू L सेल्फ इंडक्टेंस 50 नो सॉरी L की वैल्यू हमने निकाली 2, करंट I 6 ओवर नंबर ऑफ टर्न्स टोटल कितने थे 1000. 6 2 12 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1000 0.012 वेबर. ये होगी फ्लक्स की वैल्यू हर एक टर्म में से अलग अलग. नेक्स्ट आप चाहें तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं जिस तरह बुक में आंसर है. नेक्स्ट आगे जी हमारा एग्जांपल नंबर 5. एग्जांपल नंबर 5 है जी अ सोलेनॉइड कॉयल 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. एक सोलेनॉइड की जो कॉयल है उसकी आपको लेंथ गिवन है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर, और लेंथ 10 सेंटीमीटर L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. इसको मीटर में चेंज कर लें. मीटर में चेंज करके होगा 0.1 मीटर, 1/10 पार्ट ऑफ अ मीटर. हैज़ 90 टर्न्स पर सेंटीमीटर, हैज़ 40 टर्न्स पर सेंटीमीटर. तो उसके जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो हैं 40 टर्न्स पर सेंटीमीटर. ठीक हो गया ना. 40 टर्न्स पर सेंटीमीटर के हर एक सेंटीमीटर में 40 टर्न्स हैं. तो आप नंबर ऑफ टर्न्स इन मीटर फाइंड करें तो सेंटी को ख़त्म करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो ऑब्वियसली 4000 टर्न्स होंगे पर मीटर. हर एक मीटर के अंदर 4000 नंबर ऑफ टर्न्स. When the switch is closed, the current rises from 0 to maximum value of 5 ampere. Change in current जो आ रहा है आपके पास, change in current is 5 ampere. 5 minus 0 is equals to 5 ampere. In 0.01 second, टाइम आपको गिवन है t is equal to 0.01 second. Find the energy stored in the magnetic field if the area of the cross section is 28 centimeter square. एरिया आपको गिवन है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. डबल है ना, सेंटी 10-2 तो 28 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर. फाइंड क्या करना है, फाइंड द एनर्जी. E इज इक्वल टू 1/2 Li स्क्वायर. तो हमने फार्मूला यूज़ करना है 1/2 Li स्क्वायर. तो हमें वो चूँकि आपको सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू नहीं गिवन, ये जो Li ये लेंथ है, ठीक है, इसको आप सिंबल चेंज कर लें कहीं सेल्फ इंडक्शन के साथ, आप मिक्स ना कर दें. यूनिट मीटर है, लेंथ अंडरस्टूड है. सो हम इसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर
ए इंटू एल। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था जब हम फाइंड कर रहे थे एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर के अंदर। और अगर हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें तो L इज़ इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई 3.14 10⁻⁻⁷, ये म्यू नॉट की वैल्यू, n स्क्वायर 4000 स्क्वायर, एरिया 28 इंटू 10⁻⁴ और लेंथ L दैट इज 0.1। L इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं इनको, 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाय 4000 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 28 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो ये हमारे पास आंसर आता है 5.626 10⁻³ यूनिट हेनरी। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है एनर्जी। एनर्जी के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे E इज़ इक्वल टू 1/2 Li स्क्वायर। E इज इक्वल टू 1/2 लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेल्फ इंडक्टेंस 5.6 टू और करंट की वैल्यू 5 स्क्वायर, 5.6 टू 10⁻³ और करंट की वैल्यू 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आंसर आता है एनर्जी दैट विल बी स्टोर्ड इन इट विल बी इक्वल टू 0.70 जूल्स। सो ये हो गया हमारे पास एनर्जी 0.07 जूल्स, और अगर 0.07 जूल्स, ठीक है। और अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में करें तो 7 इंटू 10⁻² बनती है। नेक्स्ट 15.6, यस 15.6, फॉर्मूले याद होंगे तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना आसान होगा, अदरवाइज इट विल बी क्वाइट टफ फॉर यू। एन अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, एसी जनरेटर के लिए फार्मूला, तो उसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था एसी जनरेटर के केस में, E इज इक्वल टू -NWAB साइन ऑफ एंगल थीटा। सो एन एसी generator operating at 50 hertz, F is equal to 50 hertz, F frequency 50 hertz, has a coil of 200 turns, number of turns 200. The coil has an area of 120 centimeter square, A is equal to 120 centimeter square, area is equal to 120 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, सेंटी स्क्वायर हो जाएगा ना 10⁻² का। What should be the magnetic field in which the coil rotates? Required आपसे है the value of magnetic field D is equal to question mark which the coil rotates in order to produce an EMF of maximum value of 240 volts, maximum E0 240 वोल्ट। तो हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था इसके लिए E0 के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था E0 इज इक्वल टू N ओमेगा A B। B के लिए अगर हम यहाँ से फॉर्मूला लिखें तो B इज इक्वल टू N ओमेगा A डिवाइड EMF ओवर N ओमेगा A, और ये E0 फॉर मैक्सिमम EMF। ओमेगा की जगह हम पुट कर देंगे ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf। सो B इज इक्वल्स टू E0 ओवर N 2πf इंटू A। B इज इक्वल्स टू E0 की वैल्यू 240,
नंबर ऑफ टर्न्स n 200, 2 multiplied by 3.14 multiplied by frequency f 50 multiplied by area of the coil, and area of the coil is 120 10 raised power minus 4, 120 10 raised power minus 4, 240. So B is equal to, वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास आंसर आएगा 240 डिवाइडेड बाय 200 डिवाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 120 10 रेज़ पावर माइनस 4, तो ये हमारे पास आंसर आता है 0.318 और इसके लिए यूनिट यूज़ होगा टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट का यूज़ होगा जी टेस्ला। लास्ट न्यूमेरिकल है जी, नहीं लास्ट नहीं, 7th एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 डीसी मोटर पे है, और डीसी मोटर में हमने जो इफ़ेक्ट पढ़ा था दैट वाज बैक ईएमएफ इफ़ेक्ट, उसी बैक ईएमएफ इफ़ेक्ट के ऊपर ही न्यूमेरिकल है। ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, साइन कन्वेंशंस बड़े ही ज़रूरी हैं इसमें। अ परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर इज रन बाय अ बैटरी ऑफ 24 वोल्ट्स। एग्जाम्पल नंबर 7 वोल्टेज आपको गिवन है 24 वोल्ट्स, V इज इक्वल टू 24 वोल्ट्स। द कॉयल ऑफ मोटर है द रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओहम। जो कॉयल की मोटर है इसकी रेजिस्टेंस है 2 ओहम। इट डेवलप्स अ बैक ईएमएफ ऑफ 22.5 वोल्ट्स। इसमें जो बैक ईएमएफ है दैट इज 22.5 वोल्ट्स। व्हेन ड्राइविंग विद द नॉर्मल स्पीड E1, जब उसको आप नॉर्मल स्पीड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आगे ईएमएफ की दूसरी वैल्यू आने वाली है। व्हाट इज़ द करंट व्हेन द मोटर इज़ जस्ट स्टार्टेड अप। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ करंट व्हेन द मोटर इज़ जस्ट स्टार्टेड अप, कि जैसे ही आप मोटर को स्टार्ट करेंगे तब करंट की वैल्यू कितनी होगी। करंट की वैल्यू तो बाद में देखेंगे ना, पहले तो ईएमएफ की वैल्यू डिसाइड करेंगे, वो तो ज़ीरो होगी। क्यों ज़ीरो होगी? जैसे ही आपने मोटर को ऑन करना है उसी वक्त तो बैक ईएमएफ नहीं हो जाएगा इंड्यूस। बैक ईएमएफ तो तब इंड्यूस होगा जब मोटर घूमना शुरू कर देगी, उसके बाद जब कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन करेगी तब की बात हमने देखनी है, तब वो 22.5 है। शुरू पे तो ज़ीरो होगा, तो इस केस के तो हम ज़ीरो पुट कर रहे हैं। फाइंड द करंट व्हेन मोटर इज़ रनिंग एट द स्टेडी स्पीड, तो इसको हम I2 कह देंगे, और दूसरा हमने फाइंड करना है I1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमने एक दफ़ा I1 के लिए करना है, एक दफ़ा I2, तो सिचुएशन सिमिलर कर लें I1 और I2। I1 जब आप लोग स्टडी स्पीड की बात कर रहे हैं, और I2 जब हम किसके लिए बात कर रहे हैं, जब व्हेन द मोटर इज जस्ट स्टार्टेड अप। हमने फार्मूला इस केस के लिए पढ़ा था, हम इस केस के लिए फार्मूला पढ़ते हैं I इज इक्वल्स टू V माइनस E डिवाइडेड बाय R। I इज इक्वल 1 I1 when it is moving with a normal speed। मैं नॉर्मल स्पीड की बात कर रहा हूँ। V की वैल्यू कितनी है? V की वैल्यू 24। नॉर्मल स्पीड पर EMF E1 कितनी वैल्यू पुट होगी? 22.5 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R दैट इज 2 ओम। I1 विल बी इक्वल टू 24 माइनस 22.5 1.5 डिवाइडेड बाय 2, माइनस करें डिवाइड करें 0.75 एम्पेयर, ये I1 की वैल्यू। I2 के केस में सेम यही फॉर्मूला V माइनस E2 डिवाइडेड बाय R। I2, और जब मोटर अभी स्टार्ट ही हुई है तो आपने EMF को तो पुट करना है 0, V की जगह 2, E2 की जगह आपने पुट करना है 0 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस R दैट इज 2, और 2 को ऊपर कैंसिल कर दें 12, तो I2 इज इक्वल्स टू 12 एम्पेयर। ईजी न्यूमेरिकल है, सिर्फ ट्रिक है छोटा सा, वो ध्यान में रखना है कि जब कॉइल जस्ट स्टार्ट हुई है तब आपने यहाँ पर EMF 0 पुट करनी है, जब स्टेडी स्पीड पे है तब तो वैल्यू आपको गिवन है, आपने वही पुट करनी होती है। सो फाइनली लास्ट न्यूमेरिकल, और लास्ट न्यूमेरिकल है जी
ट्रांसफार्मर पे होना चाहिए जी। ट्रांसफार्मर, द टर्न्स रेशियो ऑफ द स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज़ 50। टर्न्स रेशियो आपको गिवन है स्टेप अप ट्रांसफार्मर की 15.8 NS/NP। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी शुड बी ग्रेटर, तो इसीलिए मैंने इसको लिखा 50। ओवर अंडरस्टूड है 1 है। रेशियो की बात हो रही है ना। अ करंट ऑफ 20 एम्पेयर इज पास्ड थ्रू इट्स प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में जो करंट है IP इज 20 एम्पेयर एट 220 वोल्ट्स। प्राइमरी वोल्ट आपको गिवन है 220 वोल्ट्स। ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल बाय एज्यूमिंग दैट द ट्रांसफार्मर टू बी आइडियल वन। कि ट्रांसफार्मर को आपने कंसिडर करना है आइडियल, तो हमने फाइंड क्या करना है, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड द करंट। रिक्वायर्ड हमसे दो चीज़ें हैं। सेकेंडरी कॉइल के अंदर आपने वोल्टेज और करंट फाइंड करना है। VP इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सॉरी सेकेंडरी कॉइल VS इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, IS इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सेकेंडरी वोल्टेज एंड सेकेंडरी करंट हमने फाइंड करना है। सो सिंपल इसमें फॉर्मूला यूज़ होगा, और फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, NS/NP इज इक्वल टू VS/VP। सो VS पहले फाइंड कर लेते हैं। VS/VP इज इक्वल्स टू NS/NP। वैल्यूज पुट करें, VS/VP, VP 220 पुट होना है, VS/220 इज इक्वल्स टू NS/NP 50। VS इज इक्वल टू 50 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 220 को, 50 मल्टीप्लाई बाय 220, 50 मल्टीप्लाई बाय 220, ये हमारे पास आंसर आता है 11,000। सो VS इज इक्वल टू 11,000 वोल्ट। अंडरस्टूड ही था ये कि ये आंसर VP से बड़ा आना है, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ना, तो ऑब्वियसली आंसर बड़ा ही आना था। दूसरा आपने फाइंड करना है IS, आइडियल ट्रांसफार्मर। उन्होंने कहा आइडियल ट्रांसफार्मर वो होता है जिसमें प्राइमरी पावर सेकेंडरी पावर के इक्वल होती है। तो IS VS सेकेंडरी पावर, IP VP primary power, both are equal, so IS will be equal to IP VP over VS. Replace the values, IS is equal to IP, और IP की वैल्यू है गिवन हमें 20, VP प्राइमरी वोल्टेज 220, करंट की वैल्यू बहुत कम आनी चाहिए। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर करंट की वैल्यू कम हो जाती है। 11,000 IS इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 220 डिवाइडेड बाय 11,000, तो ये हमारे पास आंसर आता है 0.4 एम्पेयर। सो ये हो गई हमारे पास आंसर जी सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट का। तो ये थे जी हमारे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स चैप्टर 15 के। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मिलेंगे चैप्टर 15 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। तो एग्जाम्पल से एक बात का तो अंदाज़ा आपको हो चुका होना कि अगर आप फॉर्मूले अच्छे से याद नहीं करते ऑब्वियसली आपके लिए मसाइल होंगे। तो नेक्स्ट वाले जो एग्जाम्पल चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज के, वो बिट ट्रिकी दैन दीज, तो इसलिए उनको ज़रा एहतियात से करना है हमने। तो फार्मूले अपने याद करके रखें। अल्लाह हाफ़िज़।